तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को आदर गौरव पूर्वक मेरा न कोटि कोटि नमस्कार हो। साधु साधु साधु। जिन्होंने हमें धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, उन परम कल्याण मित्र गुरुवंशी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यानुपासक उपासिकाएं, आज हम बहुत सुंदर एक बहुत ही विशेष धर्म देशना देने जा रहे हैं। तो ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए, बहुत ही विशेष है। वो टॉपिक है चित्त का स्वभाव के ऊपर। किसके ऊपर? चित्त का सत्य स्वभाव। देखिए आज उपोषद का दिन है, तो इसलिए चित्त का स्वभाव समझना बहुत जरूरी है। उपोषद के दिन चित्त का स्वभाव से ही उपोषद रखा जाता है, शरीर का स्वभाव से नहीं। तो इसीलिए हम आज आप लोग देखिए, हम सभी लोग, ये जो मन है बहुत अमेजिंग है। ये दुनिया, सभी लोग इस मन के जाल में फंसा हुआ है। भंते से लेके, चोर से लेके, भिखारी से लेके, रास्ता में जाने वाला हर व्यक्ति, जो भी देवताओं से लेके सभी व्यक्ति, चारापाई तक, जानवर तक, हर व्यक्ति अपने मन के जाल में फंसा हुआ। मन का नौकर है। मन से मन उसको मन मतलब मन के वशी है। तो भगवान बुद्ध ये मन के बारे में बहुत सुंदर से हम लोग को धर्म बताएं कि इस मन को कैसे समझना है, इस मन से कैसे, मन को कैसे कंट्रोल करना है, ये मन को कैसे अपना वश में करना है, ये मायाकारी मन पर विश्वास नहीं करना है, कैसे विश्वास नहीं करना है, कैसे हम लोग आगे जाना है। अब देखिए उदाहरण हम देते हैं। जैसे मैं एक आदमी है। अब हम लोग को एक एक विचार आता है, एक एक विचार आने के कारण हमारा मन पीड़ा होता है। चाहे वो काम विचार है, या द्वेष विचार है, या दूसरे को हिंसा विचार है, या और कुछ भी विचार जो पीड़ादायक विचार है, वो सारा विचार हम लोग सोचते हैं कि वो विचार में हमको पीड़ा देता है। बहुत सारे लोग को पीड़ा देता है, लेकिन कैसे इस कुछ कुछ विचारों से हम निकलें, उसके लिए हम सभी लोग सबसे पहले समझना चाहिए कि देखिए एक आदमी है। वो आदमी एक खेत में एक गाय को ले जा रहा है, खेत के बीच से। और उसको जाना है इस रास्ता से दूसरे रास्ता, बीच में खेत है और छोटा सा रास्ता है। अब छोटा सा रास्ता से कोई व्यक्ति गाय को ले जाना चाहे तो ऐसे बोलकर तुरंत नहीं ले जा सकता। उसको ले जाने के लिए एक चीज चाहिए, बहुत ध्यान से पकड़ कर रस्सी से बांध के, क्योंकि गाय को जाने का, उस वहां तक जाने का विचार नहीं है। गाय को तो खाना खाना है। ये जो दो साइड जो धान चावल अनाज आदि कुछ भी लगा हुआ है, तो दो साइड खाने का विचार है, ना कि उसको वहां तक जाने का विचार। जाना है तो इसको लेके जाना है उनको वहां तक। मन नहीं चाहता, मन तो कूदता है इधर उधर, लेकिन मन में ही अधिष्ठान करके उसको ऊपर से वो विचार करना पड़ता है, डालना पड़ता है कि नहीं, ये दुखदाई है, हमको वहां तक जाने के लिए कितना कंट्रोल करना पड़ेगा। तब जाकर उसको लगता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कहाँ फंस जाएंगे। वो धर्म ही उसको रास्ता दिखाता है, धर्म ही उसको लक्ष्य तय करता है, धर्म ही उसको दो जगह से भाड़ते बाधा रोकते हुए लेकर जाता है। तो इसीलिए हम सभी लोग में ये जो ये मन है, ये कभी भी मन में शांत जो है, दिखता है शांत जैसा, लेकिन हम लोग को शांत नहीं, फंसे हुए उसमें। क्योंकि ये मन सांवर शांत है, अच्छा है, लगता है भटकता नहीं है मेरा मन। मेरा मन गंदा नहीं होगा, मेरा मन, हमें भी पता है मेरा मन ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, लेकिन वो माया है ऊपर ऊपर। जब मौका आता है, समय आता है, तो तुरंत उसमें बह जाता है। अब बोधिसत्व को भी, बोधिसत्व के समय ऐसा हुआ भगवान बुद्ध को, तो आप लोग को ना, हम लोग को ने, तो ये विचार हम सभी लोग को दुख देता है। हम लोग का विचार में हम लोग सोचते हैं गुस्सा में, गुस्सा नहीं आएगा हमको, ये मन को हम अब रक्षा करेंगे, अच्छा करेंगे, हमको नहीं आ रहा अभी गुस्सा, अभी ठीक है पहले से अच्छा। लेकिन ये कुछ समय के, ये पंचकाम का सुख में जब फंस जाता है मन, और जब काम दुनिया में सुख, काम दुनिया में मन फंस जाता है, तो सब भूल जाता है, फिर कूदने लग जाता है मन। इसे रोकने के लिए इतना आसान नहीं है। भगवान बुद्ध के समय
ये मन को वही लोग रोका है जो मन को अधिष्ठान किया है मन में, वही लोग रोका है जो अप्रमादी बना है, वही लोग रोका है, वही लोग मन को जीता है जो मन को में रास्ता दिखाया। अभी हम सभी लोग ये मन को कितना भी डांटते हैं फिर भी ये सुधार नहीं सकते मन को। अब हम लोग कितना कभी के ऊपर से डांटते हैं, क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ, अरे नहीं हो, नहीं सोचना है, कभी कभी सोचते हैं ओवर, लेकिन फिर भी ये आशाओं के पीछे, अपना इच्छाओं के पीछे, अपना काम वासनाओं के पीछे, ये मन गुस्साओं के पीछे, मोह माया के पीछे, बंधनों के पीछे ये मन भागते रहता है, भागते रहता है। जैसे लता, लता पौधा लगाने के बाद जितना लता को स्पीड जगह मिलता है वहां वहां पकड़ पकड़ के जाता है, वैसा ही मन खोजता है काम वासना आदि। सिर्फ भगवान बुद्ध ही के धर्म से ही मन को समझ सकते हैं, सुधार सकते हैं और सीधा डायरेक्शन दे सकते हैं। बाकी लोग तो ऊपर ऊपर बताता है कि ये मन ऐसा ऐसा है, शांत करो शांत करो, लेकिन कंट्रोल पूरी तरह करने के लिए ये आरिष्टांग मार्ग निर्वाण आदि समझना बहुत जरूरी है। इतना आसान नहीं है ये स्वभाव को, मन का स्वभाव में देख देख सबसे पहले हम लोग समझना चाहिए कि ये मन कैसा है। क्योंकि भगवान बुद्ध पहले बोधिसत्व के समय जिस समय घर त्याग की, मतलब जिस समय घर त्याग की वो बोधिसत्व के समय भगवान बुद्ध बोले वो हमेशा मन को समझाएं। ये मन, मतलब मन में काम वितर्क आता था तो बोलता था एक काम वितर्क मन, कल सामान्य बात नहीं, भगवान बुद्ध या मन को जीत ली। सबसे पहले भगवान बुद्ध जीते, देखिए अभी हम आपको बताते हैं, जब बोधिसत्व, बोधिसत्व के समय घर त्याग दी तो बोधिसत्व बोलते हैं कि हमको भी काम वितर्क आया, व्यापाद गुस्सा वितर्क आया, हिंसा वितर्क आया, लेकिन हम सब चीज को अलग अलग करके देखें। पहले देखना चाहिए हम लोग को, ये मेरे मन काम वितर्क आ रहा है और मेरे मन गुस्सा वितर्क आ रहा है, मेरे मन हिंसा वितर्क आ रहा है, अभी मेरे मन काम वितर्क नहीं है, अभी मेरे मन गुस्सा वितर्क नहीं है, अभी मेरे मन हिंसा वितर्क नहीं है, करके मन को देखना चाहिए। मन को देखना पहला लक्षण है। और फिर पहला देखने के बाद दूसरा सोचना चाहिए कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये दूसरे के लिए अच्छा नहीं है, ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है, ये अकुशल है, हम लोग को दुख में डुबा देगा, ये काम वितर्क आदि वितर्क काम वासना ये मन का माया, ये संसार में लेके जाएगा, निर्वाण के निर्वाण से दूर करेगा। ये सोचने से हम लोग को अप्रमादी होता है, मन मजबूत होता है। भगवान बुद्ध पूरे संसार में, पूरे भारत में पैदल चलकर मन को सीधा करने के लिए बताया, मन को सीधा धर्म में लगाने के लिए, यही सब बताते हुए गया मन को जीतने के लिए। ये मन जो है एक धुआं देता है ना, धुआं आने के बाद जैसे क्लाउड का धुआं हो सकता है, या कुछ और भी गाड़ी का धुआं हो सकता है, या और कोई मशीन का धुआं हो सकता है। तो धुआं में आने के बाद मन को क्या होता है, धुआं धुआं में आने के बाद कुछ नजर नहीं आना जैसा, वैसा ही मन के विचार में कोई व्यक्ति डूब गया तो फालतू विचार में, उसको पता नहीं चलता है कि हम गलत कर रहे हैं, नहीं पता नहीं चलता, अब उसके पीछे 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 जाता है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि मन को जब पाप से मन जल रहा है, उसे भी पता नहीं हमको पाप से मन जल रहा है। अब देखिए ये बात है, द्वेष से मन जल रहा है मेरे लिए, दुगति के लिए निर्वाण के लिए भाड़ रहा है, जब तक नहीं सोचेंगे तब तक पता नहीं चलता। अकुशल के लिए कभी नहीं पता, धीरे 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 मन इतना अंधेरा पाप में लगा देगा कि उसके बाद निकलना ही मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग को इसके लिए सबसे बड़ा बात है कल्याण मित्र का उपकार बहुत जरूरी है, उसके बिना मन को जीतना या मन को वशी करना या मन को अपने कंट्रोल में लाना में आसान नहीं है बिना कल्याण मित्र, क्योंकि ये धागा जैसा है मन, धागा में उलझने के बाद कैसे सुलझाएं, ये तो धागा तो सुलझा भी देंगे, लेकिन मन का माया में उलझने के बाद आसान नहीं है सुलझना, आसान नहीं है। विचारों में, मन का माया में, मन के काम वासना में आदि चीजों में फंसने के बाद आसान नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव है। भगवान बुद्ध बताएं, जो चीज बार बार विचार करता है तो यंग वितर्क की थी, जो वितर्क करा बार बार वही उसको में विचार वितर्क विचार कर रहा है तो वही उसको उस चीज के पीछे में बहा चला जाता है, भगवान बुद्ध बोले। तो हम सभी लोग ज्यादा काम वितर्क कर रहे हैं तो
द्वेष भी तर्क कर रहे हैं तो, हिंसा भी तर्क कर रहे हैं तो, आदि मोह माया भी तर्क कर रहे हैं तो, बंधन भी तर्क कर रहे हैं तो, आपको भी पता नहीं चलेगा, उस तरीका का रास्ता बन गया। और ऑटोमेटिक कल होकर भी वही विचार आएगा, परसों होकर भी वही विचार आएगा, अगले दिन भी वही विचार आएगा, और वो विचार अपना रास्ता बना लेगा रोज जो सोचने का, पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कैसे ये विचार को रोकें, कैसे ये विचार को रोकें, ये कैसे मन को हम जीतें। तो करके सोचने सोचने से हम लोग को समझ में आता है, अगर सत्य स्मृति नहीं रहेगा तो ये द्वेष नाम का कुशल में अनजान से हम लोग का अंदर प्रवेश करेगा। सत्य स्मृति बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य स्मृति है तो, क्योंकि ईर्ष्या, वैर आदि मन में आ रहा है तो, अकुशल आ रहा है तो, द्वेष आ रहा है तो, उसको समझने के लिए सत्य स्मृति चाहिए। ये मायाकारी मन को नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ये मायाकारी मन में फंसकर उसका स्वभाव जान नहीं पाएगा। हम लोग को देखिए, जैसे में देखेंगे मायाकारी मन में फंसने के बाद उसका स्वभाव में, उसको स्वभाव क्या है, उसको सबसे पहली बात है उसको समझना चाहिए। नहीं तो आसान नहीं। अभी हम आपको एक बात बताते हैं, एक सेकंड। जैसे मैं अ, ये जो दुष्ट मन है, इसको शांत करने के लिए पहला कोई कदम उठाना है तो वो पहला कदम है अधिष्ठान। अधिष्ठान करना चाहिए कि हम ऐसे मन को अपना तरीका से ले जाएंगे, मतलब अधिष्ठान और साथी स्मृति। और बहुत अभी आगे हम बताएंगे, इससे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं। जैसे में जैसे में देखिए, ये मन, अगर हम लोग का ये मन काम वासना से जल रहा है, सोचिए ये राग से जल रहा है, हम जब राग से जलने नहीं देंगे, द्वेष से जलने नहीं देंगे, मोह माया से जलने नहीं देंगे, हर समय मन को सुरक्षा करेंगे, ऐसे भावना मन में रखना चाहिए। इसका दो खतरा मनन करना चाहिए। शील समाधि प्रज्ञा हमको प्रैक्टिस करना है, हमको निर्वाण तक जाना है। ये निर्वाण के लिए बाधा है, शांति के लिए बाधा है, सुख के लिए बाधा है, ऐसे अरहंत होने के लिए बाधा है, पाने के लिए बाधा है करके सोचने से मन में वीर्य आता है। वीर्य होने के बाद लोगों को, ये गंदा मन को शुद्ध करने के लिए वीर्य आने के बाद शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे जाता है। तो इसीलिए हम सब लोग, ये सब पहला कारण है कि ये अकुशल विचार है करके सोचना। पहले सोचने से पहले जानना चाहिए कि ये अकुशल विचार मेरे मन में आया, अब मेरे मन में काम वितर्क आया। इतना आसान नहीं, याद रखिए, सुनना जैसा आसान नहीं है। अच्छा अच्छा बनते, अच्छा अच्छा राजा महाराजा, अच्छा अच्छा आदमी लोग, धर्म सीखा हुआ लोग भी काम वितर्क के पीछे ऐसा भाग रहा है ना, कि जैसे उसको ही पता नहीं कि भाग रहा है। मेन बात आप हैं, हम हैं, हमको पता नहीं हम कौन चीज में फंसे हुए हैं, वही प्रॉब्लम है, खतरा है। आपको नहीं पता कि आप कौन चीज में फंसे हुए हैं, वही प्रॉब्लम है। आपको पता है वो व्यक्ति कौन चीज में फंसा है, वो समझ में आ जाएगा, लेकिन खुद को नहीं समझ में आएगा। खुद को समझ में नहीं आया, खुद को लगेगा हम अच्छा है, हम लिमिट में हैं, हम कंट्रोल में हैं ना, क्योंकि इतना आसान नहीं समझना। अब कोई व्यक्ति आपको बोले एक राजा को राजमहल सुरक्षा करके दो, तो आप कर देंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे? राजमहल सुरक्षा करने के लिए कितना बड़ा चीज चाहिए। उसको राजमहल सुरक्षा करने के लिए उसको बहुत, सबसे पहले आरक्षा करने के लिए पानी का नहर बनाना पड़ता है, फिर बाउंड्री बनाना पड़ता है पास में, फिर बाउंड्री के ऊपर एक चलने वाला बनाना पड़ता है, इसके बाद एक एसी का स्तंभ बनाना पड़ता है ऊपर से देखने के लिए कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, इसके बाद द्वारपाल बनाना पड़ता है, इस पर वहां पर द्वारपाल रखना पड़ता है, इसके बाद सब चीज आयुध रखना पड़ता है, और ये सब बहुत कुछ करने के बाद वो ना अपना राजा का महल को सुरक्षा करता है कोई, ऐसा है नहीं। तो वैसा ही हम अपना मन को सुरक्षा करने के लिए हमको मन को बोलना पड़ेगा। मन नहीं चाहता है। गाय गाय नहीं चाहता है कि हम शांति से जाएं, गाय चाहता है कि हम में दूसरे को सब्जियां खाते खाते जाए। लेकिन मन को सिखाना पड़ता है, मन को डायरेक्शन देना पड़ता है कि नहीं, तुमको वहां तक जाना है, जाना है तो जाना है। तो ऐसे नगर सुरक्षा करना जैसा, या राजमहल सुरक्षा करना जैसा, प्रज्ञा से देख देख कर, प्रज्ञा नाम का तलवार से देख देख कर वो अकुशल आने वाला विचार को एक एक करके काटना चाहिए। ऐसे काटेंगे तो वो हमेशा शील साधि प्रज्ञा परिपूर्ण करता है दिन प्रतिदिन। एकदम तुरंत मन मन का स्वभाव इतना है कि तुरंत आ जाता है। और मेन बात, अच्छा की ओर जाएंगे तो घमंड आएगा, वो भी एक बात है। अब देखिए, आप ध्यान कर रहे हैं,
और ध्यान करें तो आपके मन में ध्यान करते करते आपको घमंड आएगा। हाँ, पहले घमंड नहीं था, अभी आएगा। पहले कुछ और अकुशल था, अभी ध्यान में बढ़ाते समय घमंड आएगा, दिखावा आएगा। वो दूसरे को सामने बोलने का मन करेगा, या दूसरे को नीचा दिखाने का मन करेगा, अपने को ऊंचा दिखाने का मन करेगा। ये उसको ही पता नहीं, पहले एक भी अकुशल छोड़ा है लेकिन दूसरा अकुशल में फंस गया, ये मन का माया में। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए, कैसे हम इस जिंदगी हमको मिला है, बहुत ये जिंदगी इतना कीमती क्यों है। ये मन, जिंदगी मन, विज्ञान मन में काम कर रहा है, इसलिए सारी जिंदगी है, इतना मन वो है। तो हम लोग सोचना चाहिए कि अहो, हम लोग कैसे इस शरीर से ज्यादा, कितना शरीर से कितना ज्यादा हम लोग को मन पे ध्यान देना चाहिए, अकुशल पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए तो हम लोग पुण्य कर रहे हैं, क्यों? हमको निर्वाण मिले, हमको पाप से छोड़ने के लिए शक्ति मिले, वीर्य मिले, सत्य स्मृति बढ़े। क्यों? अगर सब चीज सत्य स्मृति, सब चीज परिपूर्ण है, तो श्रद्धा परिपूर्ण है, तो शील परिपूर्ण है, तो हमको फिर क्यों इधर उधर घूमने का जरूरत है? तुरंत अरहंत ना हो जाएंगे बैठकर। हम लोग वो सब बढ़ाने के लिए पुण्य संचय कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, मन के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। नहीं तो इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं। कभी कभी मन बोलेगा, हम तो तुरंत सिखाने के लिए गुस्सा करते हैं। कभी कभी मन बोलेगा, ये हम घमंड थोड़ा है, ये मेरा तो आदत है। कभी कभी मन, ये मन ऐसा है, फोन में लगा हुआ है दिन रात, आज भर ही तो है, रोज थोड़ा होता है, ये मन बोलेगा। हाँ, आज भर ही तो है करके मन वो रास्ता बनाता है बिगाड़ने के लिए। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग क्या करना है, कैसे करना है, तुरंत समझना चाहिए। तो इसीलिए हम सभी लोग इस सब के लिए हम लोग सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मन के बारे में थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है। मन गंदा हो रहा है, ध्यान नहीं देता है, मन दुष्ट हो रहा है, ध्यान नहीं देता है, कोई कुछ नहीं सोचता है, और अंतिम में मन से कुछ ऐसा विपत्ति कर बैठता है कि वो रोते रोते रहता है, सुसाइड करता है, या कुछ और करता है, या पागल हो जाता है, या और कुछ हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग शरीर और वाणी को हमेशा समझाना चाहिए कि हम लोग कैसे करना है, हम लोग कैसे करना है। तो इसके लिए बहुत, ये बहुत भयानक, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना आसान नहीं। हम देखे अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा लोग भी ये मन का माया में फंसा हुआ है। ये कोई आग, ये बात है, कोई प्रवचन देने मात्र से सब ठीक हो गया नहीं है, या कोई धर्म ध्यान करने मात्र से सब ठीक हो गया, वो भी नहीं है, या कोई पढ़ने मात्र से सब ठीक हो गया, वो भी नहीं है। बात यही है, जब तक सोतापन्न नहीं हो जाते हैं, जब तक सकदागामी नहीं हो जाते हैं, जब तक अनागामी नहीं हो जाते हैं, जब तक अरहंत हो नहीं जाते हैं, तब तक कोई, वो अपना मन कभी भी रूप बदल सकता है, कभी भी आपको धोखा दे सकता है, कभी भी आपको फंसा सकता है, विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे कोई व्यक्ति, मन कितना खतरनाक है, एक चोर है, सोचिए, इसमें से एक चोर आ गया मेरे पास, और दूसरा भी चोर आ गया, और दोनों चोर में टक्कर हो गया, टक्कर होके दोनों दुश्मनी बांध लिया। दुश्मनी बांधने के बाद वो चोर सोचता है इस चोर को छोड़ेंगे नहीं, और उस चोर को हानि करने के लिए प्लान बनाता है। और चोर को हानि करने के लिए, मारने के लिए, प्लान बनाने के लिए वो कैसे प्लान बनाएगा, सोचिए। ऐसे ही बना लेगा कि हम जाएंगे और तुरंत काट के आ जाएंगे, हम आम घर में काटना जैसा काट के आ जाएंगे, ऐसे प्लान बनाएगा क्या? कभी नहीं प्लान बनाए। क्यों? क्योंकि वो चोर जानता है कि हमसे ज्यादा 2 कदम आगे बढ़ सकता है। अगर 2 कदम आगे सोचा तो हमको काट देगा। पूरा दिन रात एक करके प्लान बना के उस पर अटैक करेगा, आगे पीछे सोचकर, वो चोर पे। वैसा ही भगवान बुद्ध बताएं, जैसे चोर दूसरे चोर को हानि करने से ज्यादा, वैरी दूसरे वैरी को हानि करने से ज्यादा, अपना चित्त अकुशल में लगा हुआ चित्त खुद को हानि पहुंचाता है। अभी समझिए, एक व्यक्ति मतलब हानि करने से ज्यादा दूसरा व्यक्ति उसको, चोर चोर भगवान को ऐसे बोलना चाहिए, एक चोर दूसरा आदमी को हानि करने से ज्यादा में वो पाप में लगा हुआ मन खुद को हानि करता है। लेकिन भगवान बुद्ध यहाँ बताए, वैरी दूसरे वैरी से हानि करने से ज्यादा, चोर दूसरे चोर को हानि करने से ज्यादा, ये चित्त अकुशल में लगने के बाद खुद को हानि करता है। तो सोचिए कितना ज्यादा हानि करता होगा, दुर्गति के लिए, संसार के लिए, आदि चीजों के लिए, सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोग, इससे ज्यादा बहुत भयानक है, या धर्म में लगा मन, पाप में लगा मन सीधा करना इतना आसान नहीं है, कंट्रोल करना इतना अच्छा आसान नहीं है, लेकिन कंट्रोल हो गया तो बहुत अच्छा है।
उसके जैसा शांति सुख देने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, दूसरा कोई सुख नहीं मिलेगा। तो हमेशा हम लोग सोचना चाहिए कि तो हम लोग कैसे सोचना चाहिए कि हम लोग में जैसे में हम लोग को मन में विचार आना चाहिए। अगर मन में विचार नहीं आता है तो हम लोग नहीं कर सकते। 8 कारण हमेशा सोचना चाहिए। पहला, कि हमारे मन में जो काम वासना चल रहा है उसको समझ जानना चाहिए, काम वासना चल रहा है। पहला, काम वासना चल रहा है करके जानना चाहिए। अभी मेरा मन शांत है, अच्छा है, ये भी जानना चाहिए। तो काम वासना चल रहा है, जानना चाहिए। दूसरा, काम वासना पता चल गया कि मेरे मन में काम वासना है या द्वेष है या और अकुशल है, वो पता चल गया तो फिर दूसरा सोचना चाहिए मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, ऐसे सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध बोलते हैं बोधिसत्व के समय हम सिर्फ एक ही सोच आठ में उतना दूर सोचना जरूरत नहीं, सिर्फ ये अकुशल है करके सोचते ही मेरे मन से अकुशल चला जाता था। ये काम वितर्क है करके सोचते ही मेरे मन से चला जाता था, उतना आगे सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर एक से नहीं जाता है तो आगे सोचो, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मतलब मेरे लिए दुर्गति के लिए और संसार के लिए खतरा है, हानिकारक है, नरक में जा सकते हैं, कितना अकुशल हो जाता है करके सोचता है। ये दूसरे के लिए अच्छा नहीं है। ये कोई राग में आने के बाद कोई दूसरे के लिए अच्छा है क्या? द्वेष में आने के बाद दूसरे के लिए कोई फायदा है क्या? घमंड में आने के बाद दूसरे के लिए कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं, दूसरे को भी हानि है। तो इसके बाद सोचना चाहिए दोनों के लिए हानि है। भगवान बुद्ध बताए दोनों के लिए हानि है ये। और मैं ये प्रज्ञा को दुर्बल करता है। इसका तो हम ये ज्यादा सोचेंगे तो मेरा प्रज्ञा दुर्बल करेगा, भगवान बुद्ध बताएं। तो सोचो हमारे मन में काम विचार चल रहा है तो मेरा प्रज्ञा दुर्बल करेगा, हानि भी कर रहा है और प्रज्ञा भी दुर्बल कर रहा है, साथ ही साथ निर्वाण से दूर कर रहा है सोचने के लिए बोले भगवान। मत तो निर्वाण से दूर, मत तो शांति से दूर, सुख से दूर, कल्याण से दूर, तो निर्वाण से दूर कर रहा है। या अकुशल विचार है करके सोचना चाहिए। अकुशल मतलब पाप में डुबा देगा। ऐसे सोचते ही 8 प्रकार से या 8 प्रकार के विचार करते भगवान बुद्ध बताए अनिवार्य तुम्हारे मन से चला जाएगा, विचार चला जाएगा। तो हमेशा सोचना चाहिए काम वितर्क, द्वेष वितर्क, अहिंसा वितर्क हमको दूर करना, मेरे लिए अच्छा नहीं। आजकल लोग ये मन का माया में इतना फंसा हुआ है कि इतना विचार कर रहा है कि वो रास्ता बना लिया, उसी से चल रहा है। अब उस रास्ता से हट भी नहीं सकता है क्योंकि आदत बना। भगवान बुद्ध का वचन है ना, जो जो चीज बार बार विचार करेगा, बार बार वितर्क करेगा, उसी तरफ झुक जाएगा मन, और उसी तरफ झुकने के बाद उसके पीछे मन जाएगा। तो अभी हम देखते हैं अच्छा अच्छा लोग, अच्छे अच्छे लोग मन को नहीं समझ रहा, मन को नहीं। घमंड में 99% लोग फंसा हुआ है, और 99% देखेंगे तो क्रोध में फंसा हुआ है, काम वासना में उससे 99 फंसा हुआ है। हाँ, तो कहीं ना कहीं आलसी में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं विकार में फंस कर अपने आप को अच्छा ही देख रहा है। अपना जो अच्छाई है उसको देखकर हम तो अच्छा ही है, ये थोड़ा से क्या होगा, थोड़ा से क्या होगा करके समझता है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अपने मन पे काबू करने के लिए हमेशा पुण्य करते समय एक विचार करिए कि हम ये पुण्य कर रहे हैं अपना मन को वश करने के लिए, अपना मन को जीतने के लिए, अपना मन को सीधा करने के लिए, अपना मन को निर्वाण तक ले जाने के लिए, सत्य को बोध करवाने के लिए, चार असत्य। तो फिर ये पुण्य हमेशा आपको दुख नहीं देगा। क्यों? ये पुण्य हम उसके लिए जमा कर रहे हैं। ये पुण्य उसको दिखाने के लिए, उसको बोलने के लिए फोटो में नहीं आए, काम आए। अभी कोई कोई लोग हमको बोलता है बंटी इतना दान दिए, एक फोटो तक हमको नहीं लिया कोई बंटी जी। कोई बोलता है बंटी इसलिए हम अभी फोटो लेते हैं सबसे। तो कोई और कुछ बोलता है ऐसा वैसा। तो ऐसे याद के लिए बोलना वो अलग बात है, लेकिन मन में आना चाहिए कि हम ये पुण्य करें निर्वाण के लिए, ये पुण्य करें हम अपना कल्याण के लिए, तब वो बहुत अच्छा है। अभी हमको एक भिक्षु मिला, अभी मिला, तो हमको बैठा मेरे सामने कुर्सी, हम आपसे बड़ा है बोला, हम बोला अच्छा है ना, बड़ा है तो मैं अच्छा नहीं, सॉरी अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम वंदन करेंगे। वर्ष कितना है? बोले वर्ष 20 है। हम बोले कब चीवर लिया? 2005 में उपसंपदा, 2005 में नहीं। हम बोले उपसंपदा कितना भिक्षु था? 2 भिक्षु था। हम बोले 2 भिक्षु कभी उपसंपदा नहीं कर सकता, संघ होना चाहिए 20 से ज्यादा, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कम से कम। फिर कैसे कर दिया? ऐसा ही कर दिया। हम बोले 10 सील को क्या क्या? तो
मैं वो बोल नहीं पाया। हम बोले पारा जी का क्या है? तो दुख दुख का कारण। हम बोले पारा जी का है क्या? और बाकी सील, हाँ वो सब नहीं जानते। बोला क्या जानते हैं सील के बारे में? हम 10 सील जानते हैं। हम बोले 10 सील तो तुम सामने रहे, तो 10 सील क्या है? तो 10 सील में बताया तो हमको विस्मित लगा, सब गलत बता रहा था। हत्या के ऊपर बोला दूसरा गलत, चोरी के ऊपर बोला दूसरा का सामान हम दूसरा का सामान देखते नहीं है, मैं उठाते नहीं है, ऐसा सिर्फ बोला। व्यभिचार के बारे में हम दूसरा लड़की के ऊपर गलत नजर से नहीं देखते हैं। झूठ मूसावादा के बारे में बोला। मूसावादा के बारे में क्या बोला? एक अमेजिंग उत्तर दिया, हम आपको कैसे बताएं, सब अलग। और जात रूप रजित पटिक गहना धन वस्तु के ऊपर बोला जात पात नहीं मानना, ये है सील। हाँ, नच्य गीतवादित्य के बारे में अलग बोला। विकल्प 10 सील भी पता नहीं, कैसे मन पे विजय पाएगा? जी, वो कपड़ा लेने विजय का निर्वाण का ध्वज पहनने के बाद, युद्ध में उतरने के बाद उसके हाथ में तलवार ही नहीं है तो प्रज्ञा नाम का, उसके हाथ में शरीर में ताकत ही नहीं है तो वो खट के गिरा देगा तुरंत दुश्मन आकर, लड़ेगा नहीं। युद्ध भूमि में उतारा हुआ कपड़ा पहन लिया, वो कपड़ा पहन लिया युद्ध भूमि में, जो जो कपड़ा पहनता है लोग, एक शस्त्र वाला कपड़ा वो पहन लिया, लेकिन युद्ध भूमि में लड़ने के लिए उसका ताकत ही नहीं है, औजार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, विचार ही नहीं। काट के सरस का गर्दन काट के गिरा देगा, रुक जाए वहीं तक। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए हम लोग कैसे जाएं आगे, कैसे हम लोग आगे बढ़े, कैसे हम लोग धर्म को समझें। तो वो बात को समझने के लिए हम लोग बहुत बहुत श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज उपोषित आप लोग सेल जो जो पुण्य कर रहे हैं, पुण्य करें, वो करते जाइए, हमेशा कहीं ना कहीं खोजते हुए जाइए। क्योंकि मेरा काम करके सिर्फ मेरा काम ही टारगेट देता है लोग, दूसरा को दूसरा जैसा लगता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरा का काम में भी पुण्य दिखता है तो अपना काम लगता है, दूसरा का सेवा में पुण्य दिखता है तो अपना काम लगता है। बात यह है, हम लोग को अपना घर के लिए कुछ रहता है तो अपना जैसा दिखता है, विहार का काम में गंदा हो गया तो साफ करने का विचार नहीं आता क्योंकि मेरा नहीं है करके लगता है। लेकिन ज्ञानी लोग को लगता है ये पुण्य इससे मिल रहा है तो ये भी हमको कमाना है, ये हमको चित्त हमेशा सोचता है जैसे गंदा साफ कर रहे हैं उसी से हमारा चित्त भी साफ होना चाहिए। ये गंदा कारण तो हमको घिन लग रहा है, तो ये चित्त में अकुशल होने के कारण हमको घिन लग रहा है, विचार विकार आ रहा है, इसलिए ये पुण्य उसके लिए हम देते हैं, उसके लिए सोचेंगे। ऐसे बार बार कुछ ना कुछ ज्ञान का विचार लाता है, तो इसे लाने से मन मजबूत होता है। ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं, कितना घटनाएं हैं, कितना घटनाएं हैं, कितना सारा। अभी एक लड़का मन मन में छोटा सा कुछ सह नहीं पाता, कुआं में कूद के मर गया। सोची, कुआं में कूद के मर गया सिर्फ पापा डांटने का। हम पूछे क्यों पापा डांटा, थोड़ा क्यों? उसको सहनशीलता नहीं है। तो बाप रे, दुनिया पूरा बिगड़ गया। बोलने के लिए तो लाइन लगा के है, लेकिन हम लोग समझिए, अहो हमारा सौभाग्य है कि हमको तथागत भगवान बुद्ध मिला। ये विनम्र होकर सहनशीलता होकर जाना है, दिखाने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है। याद रखिए, जितना हो सके आप अपने अंदर को बताइए कि हमको चित्त पे काम करना है, चित्त पे काम करना है, चित्त पे काम करना है। बस समझा कर चित्त पे विकार आ रहा है तो उसको देखिए, बस नहीं जाए तब भी देखिए विकार है, अकुशल है, अकुशल अकुशल है, 100 बार सोचिए। हाँ, आने के बाद विकार आने के बाद दुख देने के बाद भी सोचिए, दुख देके देखो चला गया, दुख देके चला गया, अब देखो ना चला गया ना, करके बार बार मन को सोचिए। और तुम सोचो करके बोली, ऐसे करने से मन धर्म में लगाना है, नहीं तो मन पता नहीं चलेगा कब आपको दुख देगा। अच्छा अच्छा व्यक्ति को मन दुख देता है तो आप कौन है? तो इसीलिए हम पूरा आपको आशीर्वाद करते हैं, पूरा दिल से मंगल मैत्री करते हैं कि आपको चित्त पे, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय एक भिक्षु गया, भगवान बुद्ध आप तो चित्त पे विजय पा ही ली, हम नहीं पाए, इसलिए हमको पाने के लिए दो। भगवान बुद्ध देखिए इसका मन अभी रेडी नहीं है, धर्म सुना नहीं है, धर्म पालन नहीं किया, अब धर्म अच्छा समझा नहीं है, तो कैसे जाएगा? भगवान रोकते हैं, नहीं नहीं भगवान हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। गया ध्यान में बैठा, विचार आने लगा काम वासना का, गुस्सा का विचार आने लगा, और विचार आने लगा। भगवान के पास है, भगवान हमको बहुत सारा गलत गलत विचार आ रहा है, ध्यान नहीं बढ़ रहा है।
तो भगवान समझाते हैं। तो हम लोग भी जबरदस्ती करते हैं, लेकिन विकार बढ़ रहा है तो समझना चाहिए हमारा कुछ ना कुछ कैसे दूर करे। इसके लिए धर्म सुनना है, इसके लिए मन को मजबूत करना है, उस विचार को नहीं फंसने के लिए। तो वो बात हम लोग हमेशा समझना चाहिए, हमेशा समझना चाहिए। इसलिए हम आपको पूरा दिल से मंगल मैत्री करते हैं, पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी बाधा है, तो ये मन को, माया को समझने के लिए आपको पूरा उसके लिए पुण्य लग जाए। अभी कठिन चिवरदान पुण्य हुआ हम लोग का, बुल्डाना बहुत बड़ा सिक्की। तो हम लोग अभी हमको भी मन में लगता है कि इतना मौका मिल रहा है तो कितना अच्छा, हम और पुण्य करना चाहिए। तो वैसा ही मेज हम हमारा कभी कभी मन में लगता है कि अरे मैं बताना नहीं चाहे, लेकिन ऐसा बहुत सारा विचार सुंदर सुंदर आता है। तो हम लोग सोचना नहीं चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए कि हम कर रहे हैं। हम नहीं सोचते, हम तो सोचते हैं अरे हम हमारा चित्त के कारण तो हम जानते हैं कितना दुख भोग रहे हैं विकार के कारण। ये सब तो ऊपर ऊपर हमारा पुण्य जमा हो रहा है, लेकिन चित्त पे काम करना है हमको आगे। चित्त पे काम करना, ये सब क्या है, ये सब तो हमको पुण्य प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन देने के लिए चीवर को और आगे रास्ता दिया है। काम करना है करके मन को समझा समझा के वो पुण्य लगाते हैं उस पे, मन को प्रसन्न करके। तो वो पुण्य आज नहीं तो कल अनिवार्य हमको सही दिशा दिखाएगा, सही गुरु से मिल, मतलब गुरु तो दिया है, और प्रज्ञा बढ़ाने के लिए पुण्य सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए अगर आपको चित्त पे काम करने समय आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, तो पुण्य पे काम कीजिए। हाँ, पुण्य पे काम करते हुए चित्त पे काम कीजिए, आसान होगा। बहुत सारे लोग चित्त पे काम कर रहा है, पुण्य पे काम नहीं कर रहा है। पुण्य का मतलब बुद्ध वंदना नहीं कर रहा है। पुण्य पे काम कर रहा हूं तो दान नहीं दे रहा है। पुण्य पे काम करना नहीं मतलब मैं दूसरे को सेवा नहीं कर रहा, मदद नहीं कर रहा। इसके बाद वो सिर्फ चित्त पे ध्यान दे रहा है, और चित्त बढ़ भी नहीं रहा है, अंत में गुस्सा आ रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। तो उसको समझना चाहिए हमारा चित्त उतना तैयार नहीं है। पुण्य करते करते चित्त को तैयार करना। तो दान दे दे के चित्त को तैयार करता है, ध्यान करते हुए थोड़ा थोड़ा चित्त को तैयार करता है, दान देते हुए, शील पालन करते हुए चित्त को तैयार करता है, मम्मी पापा को सेवा करते हुए चित्त को तैयार करता है, उपोषण ले लेकर चित्त को तैयार करता है, पुण्य जहां जहां बड़ा बड़ा पुण्य आ रहा है वहां जुड़ जुड़ कर चित्त को तैयार करता है, साधु बोल बोल कर चित्त को तैयार करता है। हाँ, धर्म सुन सुन कर चित्त को तैयार करता है, और फिर वो ध्यान थोड़ा थोड़ा लगाता है, कोशिश करता है। तो इसीलिए हमेशा हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम सब करें। तो इसीलिए हम पूरा आपको दिल से आशीर्वाद करते हैं। आप लोग सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग को ये धर्म मिला। आप लोग को कल अच्छा संग, अच्छा टीम बने। तो आप लोग को ये टीम आगे बढ़ने के लिए और पुण्य करने के लिए धर्म के रास्ता पे जाकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद है, पूरा मंगल मैत्री है। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।